सतना में मोदी की जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतना पहुंचे, जहां एरोड्रम स्थित चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कांग्रेस का शासनकाल याद कराया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका हर वोट दिल्ली में भाजपा को मजबूत करेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा का भविष्य यहाँ की माताएं बहनें तय करेंगी। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। जनता को मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी पर भरोसा है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने अंधेरे में धकेला था। उस अंधेरे से निकालने का काम भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सरकार में हर वर्ग को उनका हक मिलेगा। मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना एक पक्का घर बनाने का होता है, लेकिन कांग्रेस ने इस सपने को तोड़ने का काम किया। भाजपा ने 10 में से 4 करोड़ गरीबों का पक्का घर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अगर लोकसभा का भव्य मंदिर बनाया है तो 30,000 पंचायत भवन भी बनाते हैं। मोदी ने गारंटी देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार लौटेगी तो लोगों को घर देने का काम दोबारा तेजी से शुरू होगा। कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना में किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया, मुफ्त राशन दिया। कोरोना काल में लगाई गई मुफ्त राशन की योजना को 5 साल तक बढ़ाने की बात कही है। इस योजना से सतना में 2 लाख लोगों को सीधा लाभ हो रहा है। आवास योजना की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिए मैंने घर बनवाया है, लेकिन अपना घर नहीं बनवाया। भाजपा सरकार में 35 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में सीधा भेजा गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में तमाम योजनाओं पर 10 करोड़ फर्जी नाम थे। योजनाओं का पैसा कांग्रेस के चेलो चपातों के पास जाता था। भाजपा ने कांग्रेस के फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया। ऐसा करने पर जनता का 3.25 लाख करोड़ बचाया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज बंद हो जाएगा। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेसी नेता अपने अपने बेटों को सेट करने में जुटे हुए हैं। मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब बताते हुए फर्स्ट टाइम वोटर से बीजेपी को वोट करने की अपील की और एमपी में भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट मांगा। सतना से संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मेरे लिए भी अच्छा रहा कि दौड़ धूप में कुछ पल ऐसे पवित्र वातावरण में बताने का अवसर मिला। अभी कुछ दिनों पहले मुझे चित्रकूट में एक संत समागम में जाने का सौभाग्य मिला। आज यहाँ सतना में जनता जनार्दन के दर्शन हो रहे हैं। ये मेरे लिए दोहरे सौभाग्य की बात है। मेरे परिवारजनों, ये संतों और देश की जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपकी वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। इस बार भी एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। यानी एक वोट 3 कमाल। साथियों, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव देखे और वर्षों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा। मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन बाद में निर्दयी भी न होता है।
लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करके लाए। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोडमैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता। इसलिए एमपी को भाजपा पर